बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे अपने अद्भुत ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने और मार्गदर्शन पाने के लिए आते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक युवा ऋषि आया जिनका नाम अरुण था। अरुण अत्यंत उदास और दुखी था। उनकी आंखों में गहरी निराशा झलक रही थी। ऋषि ने उन्हें देखते ही पास बिठा लिया। पूछा, बेटा तुम इतने व्याकुल क्यों हो? क्यों इतने परेशान हो? तुम्हारे दुखों का क्या कारण है? अरुण ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मेरा परिवार अत्यंत कठिनाइयों में है। मेरे पिता बहुत बीमार हैं, घर में धन का संकट है और मैं स्वयं भी मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर रहा हूँ। हर दिशा में अंधकार ही अंधकार है। ऋषि ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटा, दुख जीवन का अंग है, किंतु उसका समाधान अवश्य संभव है। आप परेशान ना हो। यह दुख एक पल में दूर किया जा सकता है। मानव के दुख का कारण उसके विचार होते हैं। पहले दुख का कारण तो यही होता है कि उसके अंदर उत्पन्न होने वाले प्रश्न। अगर व्यक्ति के अंदर अच्छे बुरे जिस तरीके के प्रश्न उठते हैं, उसी तरीके से उसका मन बदल जाता है। अगर उसके अंदर दुख की भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो इंसान दुखी हो जाता है। अगर उसके अंदर सुख की भावना उत्पन्न होती है तो वह सुखी होता है, यानी उसके मन को चैन मिलता है। अगर मनुष्य के दिमाग में उठे प्रश्न के जवाब उसे आसानी से मिल जाते हैं तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो भी उसके दिमाग में प्रश्न उठता है और उसके जवाब उसे ढूंढने से नहीं मिलते हैं तो वह व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ, उसे पूरा करो और तुम्हारा दुख अवश्य दूर होगा। अरुण ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, वह कार्य क्या है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें आश्रम के पास वाले वन में जाना है और वहां से एक ऐसी जड़ी बूटी लानी है जो बिना संघर्ष के पनपी हो। अरुण को यह कार्य सरल लगा। वह उत्सुकता पूर्वक वन में गया और वहां हर पौधे को ध्यान से देखने लगा, किंतु उसे ऐसा कोई पौधा न मिला जो बिना संघर्ष के पनपा हो। हर पौधे के पास कोई न कोई कहानी थी। कभी उसे सूखा झेलना पड़ा तो कभी उसे बारिश का प्रकोप सहना पड़ा तो कभी जानवरों का सामना करना पड़ा। थका हारा अरुण खाली हाथ आश्रम लौट आया और ऋषि से समक्ष सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मैंने वन में हर पौधे को देखा पर कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसे बिना संघर्ष के जीवन मिला हो। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हें समझाना था बेटा। जीवन का सत्य यही है कि कोई भी व्यक्ति, पौधा या जीव बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ता। तुम्हारे परिवार के सामने जो कठिनाइयां हैं वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हें गिरने नहीं बल्कि उठाने के लिए प्रेरित करती हैं। अब तुम अपने मन को शांत करो, धैर्य रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। इस सीख ने अरुण के मन में आशा की लौ जला दी।
उसने मेहनत करना शुरू किया, अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाया और धीरे धीरे उसके परिवार की स्थिति सुधरने लगी। उसके पिता की सेहत सुधर गई और उसे आश्रम के फलस्वरूप घर में सुख समृद्धि लौट आई। अरुण ने समझ लिया था कि जीवन में हर संघर्ष एक नई सीख देता है और वही व्यक्ति सफल होता है जो इन संघर्षों को धैर्यपूर्वक सहन करता है। ऋषि की इस शिक्षाप्रद सीख ने अरुण को न केवल अपने दुख से उबारा बल्कि उसे एक शक्ति, आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति भी बना दिया। अब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अरुण की इच्छा फिर से उन महान ऋषि के दर्शन करने को हुई। एक दिन अरुण उन महान ऋषि से फिर मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि गुरुजी, मैं आपकी कृपा से धन्य हो गया। आपकी सीख ने मुझे महान व्यक्ति बना दिया। मैंने यह समझ लिया कि इंसान के अंदर जो भी प्रश्न उठते हैं वही उसके दुख का कारण बनते हैं। अगर उसके अंदर उत्पन्न प्रश्नों के जवाब उसे आसानी से मिल जाते तो उसे कभी दुख नहीं होता। तभी वह महान ऋषि कहते हैं कि बेटा, यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, यह तो संसार के हर एक इंसान की समस्या है कि उसके अंदर प्रश्न उठते हैं, जागरूकता होती है हर चीज को जानने के लिए, लेकिन जब वह उसे नहीं जान पाता है, उसके सवालों के जवाब उसे ढूंढने से नहीं मिलते हैं, तब उसके अंदर दुख उत्पन्न होता है। अगर दुख को दूर करना है तो उसे अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढने होंगे और प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष, बिना मेहनत के कोई चीज हासिल नहीं होती है। जब इंसान इतनी छोटी सी बात समझ जाता है कि बिना कष्ट के, बिना दुख सहे, बिना संघर्ष किए उसे कुछ भी हासिल नहीं होना है, उसे जागरूक बनना है, तो उसे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। वो चाहे अपने आप से लड़ना हो या किसी समस्या का सामना करना हो। अगर हमें सुख पाना है, अगर हमें शांति पानी है, तो हमें कष्ट सहना ही पड़ेगा। अगर इतना इंसान ने कर लिया, अगर वह जब तक अपने अंदर के अंधेरे को नहीं दूर करता है, तब तक उसके अंदर उजेरा नहीं होता है। इतनी छोटी सी बात जब इंसान समझ जाता है तो उसके दुखों का अंत हो जाता है। वह बड़ी से बड़ी पीड़ा से बच जाता है और उसे अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तब उसका दुख दूर होता है। लेकिन जब भी उसके मन में कोई सवाल उत्पन्न हुआ और उसे उसका जवाब नहीं मिला, तो उसे दुख होता है। सुख और दुख धूप और छांव की तरह हैं, इन्हें हमें झेलना ही पड़ेगा। अगर हमें इन सांसारिक दुखों को दूर करना है तो हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा कि हम चाहे अकेले रहें या भीड़ में रहें, लेकिन हमारे अंदर हमेशा आनंद ही आनंद हो, हमें कभी भी कष्ट महसूस ना हो। जब हम इतने जागरूक हो जाएंगे, जब हम सगरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे,
तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा, हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। जब हम जान जाते हैं कि हम संसार में किस लिए आए हैं और हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हमारे दुखों का अपने आप ही अंत हो जाता है। लेकिन जब तक हम अपने अंदर के शांति को नहीं पहचानते हैं, तब तक हम संसारिक मोह माया में भटकते रहते हैं और हमारे दुखों का कारण एक ना एक बनता रहता है। छोटी से छोटी समस्या भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है और उससे हम पूरे अंदर तक हिल जाते हैं कि अब हमें इस कष्ट का सामना किस तरीके से करें। लेकिन जब हमारे अंदर की शांति होती है तो हम तैयार रहते हैं हमेशा बड़ी से बड़ी कष्ट को झेलने के लिए, बड़े से बड़े कष्ट का सामना करने के लिए। बेटा, इंसान को सबसे बड़ा दुख तो उसे इंसान से ही होता है, इंसान के सुख से होता है। अगर उसने देख लिया कि दूसरा व्यक्ति गाड़ी खरीद के लाया है तो वह उसके दुख का कारण बन गया। अगर उसने देख लिया कि सामने वाला इंसान सुख से खा रहा है, हर रोज नए नए कपड़े ला रहा है, तो सबसे बड़ा ये भी दुख उसे हो जाता है। जिस दिन उसने अपने अंदर की इस कमी को त्याग दिया, उस दिन उसके अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं आएगी कि कौन क्या कर रहा है या कौन क्या ला रहा है, कौन कैसे जी रहा है। अगर अपने आप में, अपने बारे में सोचने लगा तो उसे दूसरे की किसी भी चीज़ से कोई दुख नहीं होगा और वह सुख से रहना प्रारंभ कर देगा। इंसान अपने अंदर की इस कमी को जिस दिन त्यागेगा, उस दिन उसके अंदर सारे सुख हो जाएंगे, उसके दुख का कारण ही मिट जाएगा और वह सुख से अपने अंदर की शांति के साथ जीने लगेगा। इंसान हर रोज यह शोर करता है कि हम बहुत शांत रहते हैं, हम बहुत खुश रहते हैं, लेकिन मन ही मन में वह दूसरे के चीज़ों को देखकर जलता रहता है और वह उसके लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बनता जाता है। तो इंसान को अपने अंदर की इस कमी को दूर करके अपने दुख के कारण को खत्म करना होगा, तभी उसे सच्चा सुख का आनंद मिल पाएगा। इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हमें मजबूत और सफल बनाने का एक अवसर होती हैं। यदि हम धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करें तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने अंदर की इस कमी को दूर कर दें तो हम सच्चे सुख का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को दूर नहीं करता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। जिस दिन इंसान अपने इन विचारों को दूर कर देगा, उसके अंदर का दुख अपने आप दूर हो जाएगा। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।